सियासतदानों की तो होती हैं, लेकिन मदनी साहब की भी हुई थी, तो ब्रेक के बाद वो मामला भी हल करते हैं। वेलकम बैक। मदनी साहब, ये बातें दुरुस्त हैं कि आपकी ऑडियो भी आई थी कि ये जो आप खुतबे वगैरह के लिए जाते हैं तो एक भारी रकम लेते हैं मुआवजे के तौर पर। देख लो, ऑडियो सुनी है, हाले भी भारी है। वो उसमें क्या है कि मैं उसको बोल बैठा कि यार मेरी गाड़ी फॉर्च्यूनर है, तो इसके 25,000 रुपया तो पेट्रोल 20 लगना है। तो वो कहता है मैंने 25 देना है। तो मैंने कहा यार पेट्रोल का ही पूरा आपने करना है। तो वो उसने लीक कर दी। वो उसका भला उस दौर में आज से 5-6 साल पहले तो रेट ज्यादा हो गया, पेट्रोल भी महंगा है। उस टाइम ही पक्का हो गया, मुझे कहना नहीं पड़ता था इतने वो अब इसका भला हो कि अब इसने कहा कि कॉल लीक हुई, अब तुम लाख डाल दो। नहीं, 2.5 लाख रुपए आप रेट अब 2.5 लाख भाई ये लोगों की 2.5 लाख रुपए यार खुदा दा खाओ, इन्हां दे नरगस नहीं जलेंदे। ये सुने, ये मौलवियों की नजर में लोगों ने बदनाम किया हुआ है कि मौलवी रेट मका के जाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। 20,000 का पेट्रोल लगा है, तो ननकाना साहब में गया, वो 5,000 रुपया वो हमें बचा। बताएं उसमें किस किस को दिया? टूल प्लाजे चले गए, टूल प्लाजे भी गए, कैमरामैन को भी जाते हैं, वो जो सीडी बनाता उसको भी जाते हैं। ये कहने की बातें होती हैं। अब तो आपके साथ पूरा स्टाफ है, सिक्योरिटी भी होती है स्कूलों। और अब भी कई दफा मेरे जलसे में मेरे से 5-10 हजार अपनी जेब से पड़ जाता है। मगर क्यों? ये अगर हमने इसको बिजनेस समझा हो ना, फिर हम मका के लाख रुपए जाए। जैसे नाथ खां अपने अकाउंट में पहले 1 लाख रुपया मंगाते हैं, जितने पैसे मंगवाते हैं। हाँ, लाख रुपया अकाउंट में आता है पहले। लाख अकाउंट च ते जेड़ा उत्ते होना है, 2.5-4 लाख हो लेदा। वो नाल मुंडे भी नाल 4 हुंदे ने, वो 4-4 मुंडे हुंदे जे भाजी लेवी ला के हथां पैरां। और मैंने ना ईद पे आपके पैगाम देता हूं, जी। मेरे पे हराम है जो जलसे में ऊपर पैसे देते हैं ना, जो देने वैसे वो मैंने यतीम खाना जो बनाया हुआ है उस पे लगा। यतीम खाना कहाँ बनाया? जो बेकसूर में बनाया आपने खुद, आप चला रहे हैं अपना टोटली जबरदस्त, माशाल्लाह। पंजाब फार्म के साथ है। नहीं, ये बातें सर्विसा ने फिल्टर प्लांट लगवा के दिया। जबरदस्त भाई साहब। ये यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन ये है कि जो टीवी पे लोग आते हैं, भट्ट साहब भी हैं, हम सारे टीवी से ही हैं जुड़े हुए, तो एक आम तासुर है कि यार बहुत कमाई होती है। और मुझे लोग पूछते हैं यार ये मशहूरी का क्या फ़ायदा होता है? तो मेरा तो अपना तजर्बा है, आपका पता नहीं मुख्तलिफ है। 1-2 मरतबा शायद दुबई में किसी ने, टैक्सी वाले ने पैसे नहीं लिए, पाकिस्तानी में लिए। वरना तो ये है कि हमें जिसने पहचान लिया ना, उसने पैसे डबल कर दिए। उसको ये पता लग गया कि यार इसको पैसे मैं तो तुमने कुर्बानी पे नहीं देखा? जब आप मेरे साथ जाते हैं, जिसका 10 लाख होता 20 मांग लेते हैं। हाँ, इनके साथ हमने कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने गए हैं, इनको देख के मैं लग गया सी रेट घट होएगा, उन्होंने देख के डबल हो गया। तो आपको शोहरत के फायदे और नुकसानात क्या हैं? नहीं, ये तो पहली बात मैं एग्री करता हूँ आपसे कि जब भी कोई टीवी पे आने वाला कोई भी हो, किसी भी मीडियम से हो, वो सहाफ़ी हैं, कॉमेडियन हैं, अलामा साहब हैं, तो उनके पैसे तो डबल हो गए देखते कि यार ये फेम लोग हैं। मुझे ये लगता है एक वजह ये है कि हम आते हैं रेगुलर टीवी पे। फ़र्ज़ करें कोई नया चेहरा आया, आप उसे पसंद नहीं कर रहे, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना कोई नया शो है, वो बार बार देखने से चीज़ें आंखों को बेहतर लगना शुरू हो जाती हैं, यानी रीडू होती रहती हैं, बंदा फेम हो जाता है। तो मुझे ये लगता है हम बार बार नज़र आते हैं, लोगों को ये लगता है कि ये बार बार आते हैं, ये हर बार के ही पैसे लेते हैं, तो इसलिए इनके पास ज़्यादा पैसे, तो इनसे ज्यादा लिए जाए। हालांकि मेरा ख्याल है ज्यादा पैसे तो नहीं, आप जिस तरह आप है 50-60 लाख रुपए आप महीना कमा रहे हैं, भी नहीं है कीजिए 50-60 लाख कुछ भी नहीं जनाब। थे मेरा ख्याल है जे फड़े ना जाइए थे नहीं, एक तरीके से आप पाकिस्तान में पकड़े जा सकते हैं। कैसे? आप अंबानी के बेटे जैसी अपने बेटे की शादी करना, आपको पहला नोटिस नैब से आएगा। वाह वाह। ਇੱਥੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਗਏ ਖੋਤੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਐਡਾ ਕੋ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ लगना। नहीं हामिद जाफरी साहब, नहीं इंशाल्लाह अल्लाह खैर। आप ये जो सारा खैर का काम कर रहे हैं, तो वाकया तो यहाँ पे भी बड़े दिलचस्प होते होंगे। किसी देहात में ऐसा हो कि वालिदैन को आपने कहा होगा जी बच्चे पढ़ाने के लिए भेजें, कोई दिलचस्प वाकया शेयर कीजिए। बस बहुत से वाकयात हैं, ख़ासतौर पे डोनर्स के हवाले से, यानी कई दफ़ा वाकयात आ जाते हैं। ऐसे मसलन एक साहब आए बाहर से, और बिल्कुल मुझे याद है कि जिस तरह हमारे मदनी साहब ने एक लिबास पहना हुआ है, उन्होंने उस तरह का लिबास पूरा पहना हुआ, और उन्होंने शो ये किया कि वो बहुत बड़ी एक कोई पार्टी है उसके अंदर, और पुरानी बात है, वड्डी असामी है ना। अच्छा, अब वो ये कि उन्होंने कम से कम, मैं मुख्तसर करके कह रहा हूँ कि उन्होंने हमारे को 2-3 हफ्ते खाने शाने भी खाए, और मुख्तलिफ जगह बड़े नए नए मनसूबे हमसे डिस्कस किए, स्कूल, हाँ विजिट किए, और कि भी प्रोजेक्ट बताएं क्या प्रोजेक्ट करने हैं, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। अच्छा, हम अपने प्रोजेक्ट उनकी खिदमत में पेश करते गए जाके। तो बल्कि एकदम अच्छी तरह याद है कि वो
हम गौर में उस ज़माने में नया नया खुला था ये वाला रेस्टोरेंट, तो उनको हम खाने के लिए हमारे जो बोर्ड के अफराद है उनको खाने पे ले गए उसके अंदर। तो उन्होंने इसी के अंदर एक जेब भी थी बड़े से उनके लिबास के अंदर ना, उसके अंदर पूरी एक फ़ाइल रखी हुई थी उन्होंने ना। अच्छा। पहले वो फाइल रखी उन्होंने सामने निकाल के, अच्छा उसके बाद उन्होंने जेब से ना कि एक खीरा निकाला, उसके बाद कुछ और कुछ सब्जियां एक दो ना वो निकाल के उन्होंने रखी। हमारे लिए बड़ी हैरत अंगेज जेब में खीरा रखा हुआ बड़ा। हाँ तो उन्होंने कहा जी कि असल मसला ये कि मेरा दिल का मसला है, मैं अपनी पूरी रिपोर्टें भी और कुछ चीज़ें ऐसी जो है जो मुझे लगता है कि जब कोई शायद ना मिले तो मैं अपने साथ लेके जो है वो चलता हूँ। वो इस तरह का करैक्टर था। अच्छा बाद हमें फिर जो जब मीटिंग्स हुई और 2 हफ्ते हमारे ज़ाया हुए तो मुझे पता चला कि वो साहब की एक शालमार गार्डन के साथ कोई उनकी एक बड़ी बिल्डिंग है जो कि 40-50 कमरों में मुश्तमिल है, वो उसको रेंट आउट करना चाहते हैं ना, ठीक है ना। और वो पार्टी तलाश करते फिर रहे कि जिसको वो अच्छे किराए के ऊपर दे सके। तो वो इस तरह के भी कई दफ़ा तो मुझे पता चला था कि कुछ डोनर्स बाहर से जी, और जिन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे स्कूल भी बना के देंगे, बल्कि एक डोनर तो ऐसे जिन्होंने अपनी कोई कब्र की जगह भी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे 2-3 ऐसे एग्जाम्पल है। मसलन एक तो जिस तरह आप तस्करा करें, हमारे एक बड़े मोहब्बत करने वाले हैं नॉर्वे में मुकीम है, तो और कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, एक आम से उन्होंने नौकरी की है वहाँ पर, अब रिटायरमेंट ली है। रिटायरमेंट के बाद उनके जहन में आया कि मुझे तालीम के लिए कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने अपना जो इलाका है फैसलाबाद की तरफ उधर जो है उन्होंने 93 GB उसकी जगह का इलाके का नाम है, वहाँ उन्होंने स्कूल एक बनाया। और स्कूल इस तरह बनाया फ़ारूक के उन्होंने हर साल कुछ कमरे 1-2 कमरे अपने जो पैसे साल के इकट्ठे करते थे वो और उनकी वाइफ उससे वो तामीरात करते थे। तो भट्टी साहब इस वक्त सूरत हाल ये कि वहाँ तकरीबन 700 बच्चे हैं, 2 बसें हैं, बच्चों और बच्चियों का हाई स्कूल है, एक मस्जिद है। और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह फ़ारूक ने बताया कि उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे कहा कि जी मैं ये चाहता हूँ कि मैं वहाँ, मेरे 2 बेटे हैं वो वहाँ सेटल्ड हैं और वो अपनी ज़िंदगी में मगन है, मसरूफ़ है, तो मैं चाहता हूँ मैं जब मेरी वफ़ात हो तो मैं और मेरी अहलिया जो है उनको जो है तदफीन जो है वो इसी जो प्लाट है आपके स्कूल और मस्जिद के दरमियान का, अगर आप हमें इजाज़त दे दें तो वो जगह हमारे लिए अगर आप जो है वो मुख्तस कर दें। हम चाहते हैं कि हमारी कब्रें जो है वो इसी ज़मीन के खुद बाहर रहते हैं, खुद हौसलों में जी वो मुकीम है उसके अंदर। तो ये इस तरह एक साहब उन्होंने बहल एक जगह है, बखर से ज़रा आगे जगह है, वहाँ एक स्कूल हमें बना के दिया, कई करोड़ का स्कूल है और गाँव के अंदर स्कूल है, बहुत शानदार है। और मैंने बारहा उनसे कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, तामीरात हो रही हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, स्कूल मुकम्मल हो गया है, अब बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, अहले इलाका आपको देखना चाहते हैं। लेकिन उनका कहना ये था कि जिस ज़ात के लिए मैंने किया उसने मुझे इस तरह जान लिया है, मेरा जाना वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, आज तक नहीं आई वो उसके अंदर। अभी एक और खातून है वो बरतानिया में रहती हैं, तो उनको कहीं से गज़ाली का पता चला, बुज़ुर्ग हैं वो, और वो दीपालपुर में एक स्कूल चला रही थी, तो जो कि दीपालपुर शहर के अंदर कई कनाल पर मुश्तमिल है, 600-700 बच्चे थे। और एक दिन वो आई और कहा कि जी मैंने सारी तफसीलात आपकी मालूम कर ली हैं, ये स्कूल की पूरी प्रॉपर्टी मैं आपके नाम करना चाहती हूँ। विद इन 1 मंथ वो करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने नाम कर दी। अच्छा उससे अगली बात ये, फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद मुझे कहा, मेरे पास आई 50-50 लाख के 4 चेक लेकर और कहने लगे ये 2 करोड़ रुपए हैं आमिर, मैं चाहती हूँ कि स्कूल और बनाएं, जहाँ आप वो दिए। और अब ये हिरन मीनार के पास एक जगह है, यहाँ पर बिरज़ा विरका में शायद जगह है उसका नाम, वहाँ पर एक बच्चे और बच्चियों का हाई स्कूल जो है क्या बात, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा और वो उन्होंने कहा है कि स्कूल को जो है उन्होंने सदका जारिया के तौर पे जो नवाब ऑफ बहावलपुर है वो कभी उनसे नहीं मिली, कभी नहीं जानते, उनकी सारी औलाद लंदन के अंदर वेल सेटल है। उन्होंने कहा चूँकि मैंने कहीं पढ़ा है कि उनका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा एहसान है, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की है, तो हम कोई थोड़ा सा कर्ज उनका अदा कर दें, तो ये स्कूल उनके नाम आप कर दें। अच्छा नवाब ऑफ बहावलपुर के नाम ये स्कूल जो है, क्या बात, तो ये नवाब साहब, तो आप ये देखें कि ये उस मुल्क का पोटेंशियल जज्बा है इसमें। हमारे दरमियान में कुछ लोग बैठे हैं, पता नहीं जज्बा मदनी साहब क्या वजह है, मतलब आपके साथ कभी इस तरह हुआ किसी ने कोई तोहफा ताइफ दिया हो अचानक, आपका कोई फैन, और आप हैरान हो गए होंगे यार इसने क्या दे दिया मुझे? चंगी तरह सोच लो, नहीं भी दसना दिया बताने लगा हूँ। मैं अभी जमात इस्लामी के ना खिदमत फाउंडेशन की गया था चेयरटी में। अच्छा। उन्होंने मुझे बलवाल बुलाया, ठीक है। वो सफ़ी साहब इरफा इंटर यूनिवर्सिटी वाले हरकम भाई, तो मैं उधर वो जो किसी की बात हो ना वो इस प्लेटफार्म पे करें ताकि उनका जज्बा भी बढ़े, ठीक है। तो वहाँ एक कॉलेज की प्रिंसिपल साहब आई थी, उसने इतने तकरीबन मेरे हिसाब से ना उसमें लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से पैसे होंगे। अच्छा, इतना बड़ा बैग, थोड़ा बड़ा कर, अच्छा, इतना बड़ा बैग आप ठीक नहीं, 5000 वाला नोट है ना आजकल, 40,000 वाले बॉन्ड भी हो सकते। उसमें इतने पैसे थे कि पहले उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना,
मैं फौरन समझा कि शायद मेरे लिए ये गिफ्ट आया है। आपने गिफ्ट की बात की है ना, जाहिर है वो। तो मैं खुश तो बड़ा हुआ। मदनी साहब यार के- आज तो दौरा जो है वो पूरा हो गया। पूरा खतीर रकम आहा, और वाकई क्या बात। प्लान कर ले होना मैं कितने प्लाट लेना और चाहते हैं। वो तो बाद में बताऊंगा। तो वो फौरन जो मुझे आवाज आई कि ये मदनी साहब के लिए नहीं ये है। पैसे, हाँ जी, ये पैसे सारे नाम नहीं लेना, वे कितने हैं, मगर गिनते शाम हो जाएगी। ओए होए, इतने पैसे थे ये अभी रमजान में इसी यतीम बच्चों के लिए अल खिदमत वालों ने एक चैरिटी इफ्तार तो पार्टी उन रखी खातून थी। ने उनको दे दिया वो खिदमत वालों खातून ने ने। उनको भी नहीं दिए। हाँ। यही तो हैरानी वाली बात है। नाम ओ तो भाई दिए किसको दिए? और बात वापस ले गई यही है। यही तो सुनाने वाली बात है। दिखा के वापस लगी। नहीं, पैसे मेरे हाथ में आए हैं आए। अच्छा पैसे इनके हाथ में हाँ हैं। जी। अच्छा चले सुनाया। और वो दिए नहीं उन्होंने। दिए पैसे नहीं। दे के ऐलान कर दिया हमने। नकली थे। नहीं नहीं, ये हाँ। पैसे दे दिए अल खिदमत वालों को, मैंने ऐलान कर दिया, मगर फौरन उसने कहा नहीं, ये सारे पैसे फलस्तीन के मजलूमों के लिए। अच्छा और माशाल्लाह जबरदस्त। करोड़ों रुपया था उसमें।